तो गाइज वेलकम टू एजे इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड आज हम करेंगे स्टॉक्स पे चर्चा। आपको बताएंगे कि रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक्स में मोमेंटम कैसा रहा है, कैसे आने वाले टाइम में आप इनको ट्रेड कर सकते हो, कैसे इनके ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर को आप सस्टेनेबल बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो और कैसे आपको रिटर्न्स बनाने का मौका मिलेगा। तो गाइज आ जाओ एजे इन्वेस्टमेंट सर्विस को, प्लीज गाइज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइज और कंटिन्यू करते हैं विद द सेशन। तो गाइज अभी व्यू करें हम टाटा मोटर्स पे हमने ये एक वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ये लाइन देखोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं 52 वीक हाई की है, जो यहाँ से हमें एक सेलिंग का रजिस्ट्रेशन बेसिस पे चल रहा था। अभी हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखा है। ब्रेकआउट का लेवल जैसा कुछ है जो आपको 453 के लेवल से देखने मिला है। कहीं ना कहीं आज देखेंगे तो टाटा मोटर्स 5% ऊपर था। अगर आप 8 मई का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं 5% तक आपको ऊपर की तरफ टाटा मोटर्स के अंदर एक जंप दिखा। अभी देखते हैं आने वाले टाइम को हम कैसे सस्टेन करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम बनाए थे रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने एक ब्रेकआउट दिखा था। इसके नीचे आएगा तो गाइज एक छोटा मोटा सेलिंग का स्ट्रक्चर बनेगा जो स्टॉक को नीचे की तरफ आने के लिए कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर देगा। बट फिलहाल हमको नोटिस करना है, अगर गाइस कल आपको ये गैप अप वापस अगर आपको ये ट्रेडिंग लेवल्स के आसपास दिखता है तो आपको 503 रुपए 501.75 से 503 के बीच में आपको बाइंग करनी है टाटा मोटर्स के अंदर, जो आपको ऊपर के लेवल्स 510 530 की तरफ लेके जाएगा। साथ में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो गाइस ये स्टॉक काफी ज्यादा पोटेंशियली अपडेटेड हो गया है। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखेगा गाइस। ये साइड लाइन में ब्रेकआउट करते करते 650 रुपए तक के मोमेंटम वाइज आपको टारगेट आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। गाइस करना क्या है आपको, यहाँ पे इस लेवल्स के आसपास ये जो जोन है 450 टू 477 के बीच में आपको कहीं ना कहीं एंट्री लेनी है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडर हो तो उसके बेसिस पे आप ये ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले सकते हो, जहां पर आपके रनिंग टारगेट्स मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं से यहाँ से 10% तक का एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा टाटा मोटर्स के अंदर, जिसको आप एक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अपने पोर्टफोलियो में एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर्स हो गाइस तो फ्यूचर में भी आप इसको लॉन्ग कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको खुद को मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं पे देखिए ये करीब करीब ये वीकली कैंडल है गाइस, एक वीक के अंदर इसने मोमेंटम दिया है करीब करीब 25 पॉइंट का। अब देखते हैं इसका नया ब्रेकआउट कहां से आएगा। मुझे लग रहा है गाइस ये कैंडल अभी भी कंटिन्यू होगी और ऊपर के लेवल्स आपको जल्दी ही देखने मिलेंगे टाटा मोटर्स के अंदर। गाइस दूसरा हमारा पिक होगा 197 व्हिच इज पेटीएम। पेटीएम पे हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि पेटीएम का ऑलरेडी रिजल्ट्स आ गया है। पेटीएम ने कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2334 करोड़ तक के प्रॉफिट को आज जंप किया है, करीब 51% 51.5% ईयर ऑन ईयर। कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेटेड मार्च के जो नेट सेल्स थे उनका फिगर आया है और कहीं ना कहीं पेटीएम में आप देख लीजिए आने वाले टाइम के लिए मोमेंटम रेडी है। ये गाइस एक वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि ये 740 के लेवल्स ब्रेक करता है कि नहीं गाइस। अगर 740 के लेवल्स आपको ब्रेक करते हुए मिलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर पेस रैली आते हुए दिखेगी, जो स्टॉक को करीब करीब 802 रुपए और दूसरा लेवल 847 के लिए आपको आते हुए दिखेगा। गाइस आपको सस्टेनेबली इसके अंदर एंट्री बनानी है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग एंट्री है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एंट्री को होल्ड करके रखना है। यहाँ से मैं आपको बिकवाली की पेटीएम में रहने दूंगा। कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स अगर आएंगे आपको 650 के आसपास तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग का अपना मोमेंटम बना सकते हो। ऊपर की रैली आपको बेहतरीन तरीके से मिलती मिलेगी। आप देखिए कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर से आपको कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिखा, बहुत सारी सेलिंग प्रेशर आई, साथ में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी। अब बीच में देखिए आपको एक वॉल्यूम आते हुए दिखी बड़े बेहतरीन तरीके से। अभी आप देखिए कि सेम लेवल्स पे पेटीएम ट्रेड करते हुए कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। तो गाइस वेट करना है 740 के लेवल्स के ब्रेकआउट का। अगर 740 ब्रेकआउट करता है तो अपने डिलीवरी के पोर्टफोलियो में बिल्कुल उसको ऐड करने का आप मन बना सकते हो। आने वाले टाइम में ऊपर के लेवल्स आपको मैंने वापस गाइड कर दिया, वापस आपको बता दो 850 के अभाव आपको दिख सकता है। गाइस इसका बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, आप देखिए कहाँ से स्टॉक फॉल करके आया है, कहाँ से कौन से लेवल से, करीब करीब 1947 के लेवल से ये फॉल देके नीचे आया है। अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये ऐसा यू टर्न लेने के लिए रेडी है। बस इसको ब्रेक करना है अपने लेवल्स। मेजर लेवल्स इसका काउंट किया जाएगा 855 के आसपास, जहां पर हम ऊपर के लेवल्स को फोकस करके ट्रेड कर पाएंगे। तो गाइस डिलीवरी में ऐड कर सकते हो। आपके स्टॉप लॉसेस होंगे नीचे के आसपास व्हिच कम्स टू 636। नीचे आएगा तो आपको वापस एक वीकनेस दिखेगी स्टॉक के अंदर पेटीएम की, जहां तक हमारी बात हो रही है। एक बार गाइस ये 850 के लेवल्स को तोड़ेगा तो करीब करीब आपको 1200 रुपए तक के लेवल्स पेटीएम में डिलीवरी बेसिस पे आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो गाइस हम बात करें एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक अगर हम देखेंगे तो ऊपर से हमें गैप डाउन दिखा था, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर हमें करीब करीब 5% तक का एक नीचे का मोमेंटम देखने मिला था। लेट्स सी गाइस कि ये आने वाले टाइम में ये मोमेंटम ऊपर की साइड कवर करने के लिए रेडी है या नहीं। पहली चीज तो मान लो कि गाइस बैंक निफ्टी का मोमेंटम है ऑन द पॉजिटिव साइड। इसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी में प्ले होने की बिल्कुल दमखम रखता है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखने का बेहतरीन तरीके से मोमेंटम बन सकता है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न पे इस पैटर्न पे गाइस वेट करना है हमें 1660
1660 का जैसे आपको ये लेवल दिखता है, यहाँ पे 1660 का लेवल दिख गया, तब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये लेवल क्रॉस करने के बाद इस पैटर्न पे कहीं ना कहीं ये ऊपर जाते हुए दिखेगा। पहली बात तो जहां से ये ब्रेकडाउन दिया था वहां के लेवल्स को रिस्पेक्ट करने आएगा, विच इज 735। अगर यहाँ पे इसको सस्टेन करता है तो हमें इसी पैटर्न पे वापस एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। तो गाइज इसके अंदर अगर आपको बाइंग के साइड पे अपॉर्चुनिटी बनानी है तो आपको वेट एंड वॉच करना है वेरी प्रिसाइजली टू द लेवल्स व्हिच आर कमिंग टू योर स्क्रीन्स, व्हिच आर 1660। यही अगर गाइस ब्रेकडाउन की बात होती है, इसके लिए बैंक निफ्टी को भी वीक होना पड़ेगा और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट आना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज छोटे से ही लेवल है जहां से इसके अंदर एक वीकनेस देखने मिल सकती है, विच इज 1610। 1610 के बाद से अगर आपको यहाँ से शॉर्टफॉल दिखता है मार्केट के अंदर, तो पहला चीज ये इस पैटर्न पे कहीं ना कहीं आपको ब्रेकडाउन देते हुए नीचे आएगा, जो आपको करीब करीब 1544 के लेवल तक जाने का इंडिकेशन बता रहा है। गाइस 1554 के आसपास अगर आता है तो हमें वापस इसके अंदर से एक नेगेटिव डाउनफॉल दिखेगा, जो करीब करीब वापस इस स्टॉक को नीचे लेके जाने का दमखम रखता है। बट फिलहाल गाइस मेरा व्यू ऑब्जर्वेशन यही है कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, बैंकिंग स्टॉक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर बैंक निफ्टी को अपना नया है मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक की भी आपको मदद लगेगी और इसी पैटर्न पे आप इसको ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस बाइंग करनी है एचडीएफसी बैंक के अंदर 1660 के ऊपर। ऊपर सबसे पहला टेरिटरी आपको आते हुए दिखेगा 1736 का, 1736 सस्टेन करता है, फिर आपको ऊपर के टेरिटरी 1800 प्लस प्लस आते हुए एचडीएफसी बैंक में दिख सकते हैं। गाइज हम बात करेंगे अभी मारिको की। मारिको बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने आपको जो रिटर्न दिया है वो है नेक्स्ट लेवल, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टॉक ने 84% तक का मोमेंटम वाइज प्रॉफिट दिखाया अपने क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स में। और आने वाले मोमेंटम आपको कहाँ आने वाले हैं ये हम आपको यहाँ पर लेवल्स के साथ गाइड कर देंगे। तो गाइज सबसे पहली चीज, अगर आपको ये लेवल्स के आसपास एंट्री लेनी है तो बिल्कुल आप एंट्री ले सकते हो। आपके एंट्री लेवल्स कहाँ से कहाँ तक होंगी ये भी मैं आपको बता दूँ। 520 से 530 के बीच में आपके एंट्री लेवल्स है, 520 से 530 के बीच में आप एंट्री लीजिए। जैसे ही आपको 539 का ब्रेकआउट दिखेगा वैसे आपको इस तरीके से इस पैटर्न में सबसे पहले स्टॉक 550 ऊपर, फिर 580 के लिए बिल्कुल जाने के लिए रेडी हो रहा है मारिको। अगर नीचे का ट्रेंड आता है इसके अंदर, अगर नेगेटिविटी कहीं पे प्ले होती है तो सबसे पहला चीज इसको 500 के लेवल्स तोड़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइस ये नोटा जोन है 510 टू 504, इसके अंदर हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशनल लेंगे। अगर हमें सेलिंग प्रेशर देखना है तो करीब करीब 500 के आसपास स्टॉक को आना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस तरीके का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमें दिखेगा स्टॉक के अंदर, जो हमें 475 के लेवल्स तक आने वाले टाइम में दिख सकता है। बट फिलहाल तो अगर आपको लॉन्गर कॉर्पस के लिए मारी को ऐड करना है तो आप बेशक ऐड कर सकते हो। कहीं ना कहीं अपने हाई भी टेस्ट करने का बिल्कुल दमखम रख रहा है, क्योंकि स्टॉक ने अपना बेस्ट रिजल्ट दिया अब तक के क्वार्टर्स के अंदर और आने वाले टाइम के मोमेंटम में इसके अंदर हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने मिल सकते हैं गाइस। तो मारिको पैराशूट कंपनी गाइस, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडअलोन प्रॉफिट आई हैव सीन इन द एफएमसीजी काउंटर्स आफ्टर आईटीसी। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मारिको। मारिको भी धीरे धीरे ऊपर आते हुए दिख रहा है, बेहतरीन तरीके से आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है और आपको एंट्री मिलेगी 520 से 530 के बीच में। आप ऊपर के लेवल्स 540 ब्रेकआउट होता है वैसे आपको एक बड़ी रैली ऊपर के साइड पे देखने मिलेगी, जो 550 575 तक के लेवल्स आपको आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। तो गाइस ये राय है मारिको पे, आप बिल्कुल अपना यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रैटेजी को लॉक कर सकते हो और मारिको में बेशक अपनी एंट्री बना सकते हो। अगर आप एक साल के लिए मारिको में यहाँ से एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो 650 आपके लेवल्स होंगे जहां पर आपको एक लॉन्ग टर्म में मारिको मूवमेंट देते हुए दिखेगा। तो गाइस व्यू करेंगे कैनरा बैंक को। आज इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे आफ्टर मार्केट, बड़े बेहतरीन 84% तक के रिजल्ट्स आते हुए दिखे। यहाँ पर पॉजिटिविटी को प्ले करते हुए कैनरा बैंक करीब करीब 3000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट सोच करते हुए ऊपर जाने के लिए रेडी। तो गाइस कहाँ जाएगा ऊपर ये आपको अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस फिलहाल कैनरा बैंक हम देख रहे हैं कि फिलहाल इनके लेवल चल रहे हैं 318 के आसपास। तो गाइस आपकी जो बाइंग स्ट्रैटेजी होगी वो 320 से लेकर 326 के बीच में होगी, करंट लेवल्स को पकड़ के। आपको ऊपर के जोन में पहली बात तो ये कि स्टॉक है ना 52 वीक हाई की तरफ जाने के लिए बेशक रेडी हो रहा है। ये इसका 52 वीक हाई है 341। ठीक है, अगर गाइस इसके अंदर पॉजिटिविटी का स्ट्रक्चर बनता है, रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट करके अगर मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी है तो आपको कहीं ना कहीं इस पैटर्न में इसका ब्रेकआउट आते दिखेगा गाइस। पहले तो इस पैटर्न में इस तरीके से ये जोन पकड़ के आराम से ब्रेकआउट देते देते जाएगा गाइस। इस पैटर्न में आपको ये स्टॉक ऊपर के लेवल्स में आते हुए दिखेगा। अगर कैनरा बैंक अगर आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के कॉर्पस के लिए, आप बेशक यहाँ से एंट्री बना सकते हो। आई नो 52 वीक के आसपास है, बट बिल्कुल आप यहाँ से 15% के प्रॉफिट के लिए कैनरा बैंक को बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। यहाँ से आने वाले टाइम के टारगेट्स आपको 375 एंड 420 के टारगेट्स आपको आने वाले टाइम में आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर गाइस कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर है तो सबसे पहली चीज आपको ये जो लेवल है 300 रुपए का, 300 का लेवल इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही 300 का लेवल तोड़ेगा सबसे पहला हर्डल इसको आते हुए दिखेगा 298 के आसपास। जैसे ही 298 देखेगा वैसे ये इस साइड वेज के पैटर्न को एंटरटेन करके स्टॉक नीचे 255 के लेवल्स पे भी आते हुए आपको दिख सकता है।
तो गाइस फिलहाल तो आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है और ट्रेंड के हिसाब से अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैनरा बैंक में, जो आने वाले नए हाई की तरफ जाने के लिए बेशक रेडी है। 52 हाई के नजदीक है ये चीज, प्रॉफिट आया है 84% तक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट, एंड यू कैन सी अ गुड मोमेंटम ऑन द अपर साइड। गाइस तो आपको करना है बाय कैनरा बैंक को। आप फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हो, बेशक कैश में भी आप बाय कर सकते हो, बिल्कुल डिलीवरी भी यहाँ से लेके जा सकती है। आपको 10 to 15% तक का यहाँ से स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट नेसेसरी आपको देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइज। ऐसे ही अगर आपको स्टॉक्स की डिटेल चाहिए आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, वो स्टॉक को कवर किया जाएगा, आपको एक ओवरऑल लुक दिया जाएगा कि स्टॉक के अंदर आपको कहाँ पर एंट्री बनानी है, कहाँ पर आपको अपने प्रॉफिटेबल रिटर्न्स को बुक करना है, और कहाँ से आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डाउन बिलो, लेट अस नो हाउ डू यू लाइक to assist you guys more further in the near timeline. Also get ready to be on the stream live from morning 9:15 to 3:30 Monday to Friday. Hashtag trade with AJ Investment Services. Hashtag trade with us. So guys like share subscribe comment down below, and thank you so much for being there.